हाय गाइस, इट्स कुशल हियर और आप देख रहे हैं टेक फॉर्म। तो आज की जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात करने जा रहा हूँ ये पूरे यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है, उसके ऊपर कोई बात कर भी नहीं रहा, लेकिन ये प्रॉब्लम काफ़ी सारे लोगों को फेस हो रही है और ये चीज़ अभी मेरे साथ हुई है कुछ दिनों पहले। तो मुझे लगा कि इसके ऊपर ना एक वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्रॉब्लम क्या हो रही है, आप में से काफ़ी सारे लोगों ने ये चीज़ नोटिस करी होगी कि आपकी जो जीमेल आईडी है, जब हम वहाँ पर अपनी एक्टिविटीज़ के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर एक चीज़ लिखी आ रही है लिनक्स, कि भाई आपकी जो जीमेल आईडी है वो लिनक्स के अंदर लॉगिन हुई है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है और इसके ऊपर कोई वीडियो है ही नहीं। और बात यह है कि हम लिनक्स यूज़ ही नहीं करते, तो फिर लिनक्स क्यों शो कर रहा है जीमेल आईडी पर। ठीक है, तो ये बहुत ही एक सीरियस मैटर भी कह सकते हैं हम कि भाई हमारी जो ईमेल आईडी है वो किसी और बंदे के पास तो नहीं है, क्योंकि हमारी ईमेल आईडी तभी हमको ये चीज़ शो करती है जब किसी और के पास ये चली जाती है। ठीक है, लेकिन ये चीज़ आने से पहले जो लिनक्स जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको स्क्रीन पर बता दूँगा जो चीज़ मेरे साथ हुई है, मैं उस एक्सपीरियंस के ऊपर ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो लिनक्स जब आपके इस पर लिखा हुआ आता है तो इसका मतलब ये है कि किसी ने आपकी आईडी लॉगिन तो करने की कोशिश की है, भले उससे लॉगिन हुई हो या ना हुई हो वो एक अलग बात है। मैं आपको लास्ट में 2 टिप दूंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, वो लेकर के जाना साथ में। ठीक है, वीडियो थोड़ी सी जो है सॉल्यूशन ओरिएंटेड भी रखूँगा ताकि आप लोगों को सॉल्यूशन भी मिल सके। तो क्या हो रहा है, हमारे अकाउंट में 2 चीज़ें हो रही है। ये चीज़ आने से पहले आपके अकाउंट में एक अलर्ट का मैसेज ज़रूर आया होगा कि क्रिटिकल एक एक्टिविटी के नाम से एक कोई लॉगिन करने की कोशिश करोगे, एक आएगा, मैं आपको साइड में फोटो दिखा दूंगा। यानी क्रिटिकल अलर्ट, यानी कोई आपके अकाउंट के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। और जब ये चीज़ आएगी उसके बाद आपको लिनक्स देखने को मिलेगा। ठीक है, और लिनक्स क्या है हम वो समझते हैं। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, जो कि यूज़ करते हैं वो लोग लाइक जो कोडिंग वगैरह करते हैं वो लोग यूज़ करते हैं। वैसे हम नॉर्मल इंसानों को समझ में नहीं आएगा, वो बहुत ही अटपटी चीज़ होती है। और लिनक्स यूज़ करते हैं हैकर्स लोग। अब ये अच्छी चीज़ में भी यूज़ होता है, बुरी चीज़ में भी यूज़ होता है। ठीक है, तो अब एक सवाल उठेगा कि भैया हम इस चीज़ से डरें क्या। तो आंसर है भैया नहीं, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो क्या होता है, लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। कई बार जो गूगल होता है वो लिनक्स के अंदर ऑटोमेटिकली भी लॉगिन हो जाता है। अगर वहाँ पर आपको एड्रेस आप जिस स्टेट में रह रहे हो वहीं का शो कर रहा है तो डरने की बात नहीं है। कोई चेंजेस अगर आपके अकाउंट में नहीं हुए हैं तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि किसी ने लॉगिन करके वहाँ पर कुछ चेंजेस कर दिए, लाइक पासवर्ड चेंज कर दिया, या फिर जो एक की क्या नाम था, की पास होता है वो चेंज कर दिया, तो वहाँ डरने की बात है। यानी कोई घुस चुका है आपके अकाउंट में और कोई कीड़े करने की कोशिश कर रहा है। तो अब हम बात करते हैं, ये तो हो गई प्रॉब्लम कि लिनक्स क्या है और ये चीज़ क्यों होती है। लिनक्स मैंने आपको बताया कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये चीज़ होती है, मतलब ये हैकर लोग यूज़ करते हैं इस चीज़ को। और ये लोगों के साथ ज़्यादा हो रही है जिनके यूट्यूब चैनल है। ठीक है, और आप इकलौते ऐसे नहीं हो कि ये चीज़ आपके साथ हो रही है, हज़ारों लोगों के साथ ये हो रही है। हम और आप जैसे लोग तो फिर भी थोड़े से अलर्ट है इन चीज़ों को लेकर के, तो हम क्या करते हैं हैंड टू हैंड पासवर्ड चेंज कर लेते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे जो अपनी एक्टिविटीज़ चेक तक नहीं करते हैं, फिर 1-2 महीने बाद वो जब चेक करते हैं तब उनको दिखता है वहाँ पर कि अरे किसी अननोन डिवाइस ने कनेक्ट करने की कोशिश की थी, फिर वो पासवर्ड चेंज करते हैं। तब तक बहुत ज़्यादा समय निकल चुका होता है। तो क्या करें हम, जब भी आपके अकाउंट में ऐसी कोई दिक्कत होगी तो सबसे पहले तो घबराओ मत। ठीक है, ये बहुत ही एक कह सकते हो आप नॉर्मल सी प्रॉब्लम है जो बहुत सारे लोगों के साथ होती है। बहुत से लोग कोशिश करते हैं घुसने की, हैकर ही होते हैं वो लोग, और लिनक्स आता है यानी कि उनके अकाउंट, मतलब उन्होंने अकाउंट एक्सेस किया था। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि आप अपना पासवर्ड चेंज कर लें और एक अच्छा पासवर्ड रखें। कोई स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड रखने, एक ही बार में ऐसा पासवर्ड रखें कि सामने वाला सोच ही ना पाए कि ऐसा भी कोई पासवर्ड हो सकता है। ये पहली स्टेप। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आप लोग यूज़ कर सकते हो, मतलब करना ही है। एक रिकवरी ईमेल भी आप डाल करके रखो, रिकवरी नंबर भी आप डाल करके रखो। तो ये सारी चीज़ें हम रखने के बावजूद भी ये चीज़ हो जाती है कई बार। ठीक है, मैंने सारी चीज़ें ऑन की हुई थी, उसके बाद भी ये चीज़ हो गई हमारे साथ। अब क्या होता है, जब भी कोई आपके अकाउंट में घुसने की कोशिश करता है तो गूगल क्या करता है, आपको जितनी भी आईडीज़ है उन सबसे आपको लॉग आउट कर देता है, बाहर की तरफ निकाल देता है। तो मैं क्लास ले रहा था तो उस वक्त अपने आप ही मेरी आईडी लॉग आउट हो गई और मेरे पास क्रिटिकल एक्टिविटी का जो है मैसेज आया था। तो मैंने हाथों हाथ हैंड टू हैंड वहाँ पर पासवर्ड चेंज कर लिया। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर रीजंस की, ऐसा क्यों होता है, लिनक्स क्यों आता है लिखा हुआ है, फिर क्रिटिकल जैसी चीज़ें क्यों आती है। देखो इसके पीछे जितना मुझे लगता है, मैंने बहुत रिसर्च करके ये वीडियो बनाई है, मैंने बहुत ज़्यादा देखा लिनक्स के बारे में, इसके ऊपर बहुत कम जानकारी है। गूगल को भी नहीं पता कि ये चीज़ क्यों हो रही है भाई, सीधी सी बात तो ये है। ठीक है, तो इसके ऊपर ना तो किसी ने वीडियो बना रखी है, तो मुझे लगता है कि मैं एक पहला इकलौता ऐसा बंदा है लिनक्स के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ कि जब जीमेल आईडी में होता है तो क्या। अब देखो हम सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। भाई सॉल्यूशन क्या है, मैंने आपको बता दिया कि पासवर्ड चेंज कर ले, तो आपने सब वीडियोज़ में देख लिया होगा। रीज़न जानो। अब रीज़न ये हो सकता है कि देखो मैंने जब नया लैपटॉप लिया है अभी 1-2 महीने पहले, तो जब मैंने लैपटॉप लेकर के आया था तो मैंने जो लैपटॉप वाले भैया थे उनसे मैंने कुछ सॉफ्टवेयर डलवाए थे, थर्ड पार्टी वाले, यानी कि क्रैक वर्जन वाले थे। तो हुआ क्या था, जब मेरे साथ ये सारी चीज़ें हुई तो मैं थोड़ा घबरा गया था, जैसे एक नॉर्मल इंसान घबराता है यार किसी के पास अपनी जीमेल चली जाए। तो उसके बाद फिर मैंने उन भैया से कहा,
कि ऐसी ऐसी चीज़ हो गई, तो उन्होंने कहा कि भैया इसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन आप ऐसा कर सकते हो कि मेरे पास आ जाओ, मैं इसको रीसेट करके आपको वापस दे दूँगा। तो मैंने उनसे जितने भी सॉफ्टवेयर डलवाए थे और थर्ड पार्टी वाले, मैं वहाँ पर गया, रीसेट करवाया और मैं अपने लैपटॉप को वापस से लेकर के आया। अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, 1 महीने से मेरा अब जो है बढ़िया चल रहा है, ठीक है। और मैं उनसे एंटीवायरस भी डलवा के लेके आया, क्योंकि ये चीज़ मेरे साथ लैपटॉप के अंदर हुई है। अब देखो, इसके पीछे कुछ रीज़न हो सकते हैं, या तो आपने कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज़ की है जिसकी वजह से आपको ये चीज़ फेस करने को मिली, या फिर कोई ऐसी एप्लीकेशन आप लोगों ने यूज़ कर ली है जो कि आपका डेटा चुराने की कोशिश कर रही है। दूसरी चीज़, या तो आप किसी वेबसाइट पर विजिट कर रहे थे और आपने वहाँ पर आपकी ईमेल आईडी वगैरह, पासवर्ड वगैरह दे दिया, ठीक है, ये हो सकता है। यानी कि या फिर कोई लिंक पर आपने क्लिक कर दिया, या फिर कोई एप्लीकेशन या कोई सॉफ्टवेयर, या फिर हो सकता है आपके लैपटॉप में कोई ऐसा वायरस आ गया हो जो कोशिश कर रहा हो आपकी पर्सनल डेटा निकालने के लिए। तो ये कुछ रीज़न है, लेकिन आपको इनमें से किसी भी रीज़न से घबराना नहीं है, ठीक है। ये सब लोगों के साथ हुआ है भाई, आप इकलौते नहीं हो, ठीक है। अब एक प्रॉब्लम और कि भैया जब ये सब हुआ उसके बाद वहाँ पर ना एक रेड कलर का एक जो अलर्ट का जो है वो हटता नहीं है, मतलब हमने पासवर्ड चेंज कर लिया, वो हट नहीं रहा। तो मैं आपको बता दूं, वो चीज़ ऑटोमेटिकली हट जाएगी, उसको आप लेकर के मत घबराओ, वो 2 से 3 महीने लेती है हटने में, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली हट जाएगी, आप ज़्यादा टेंशन मत लो उसकी, ठीक है। तो ये थी पूरी वीडियो। लिनक्स के बारे में बात करूँ तो लिनक्स आता है, मतलब कोई ना कोई कोशिश करता है तो वो चीज़ आपको शो करती है। और मेरे तो 2 जीमेल के साथ ऐसा हुआ, मैंने तुरंत, बस आप पासवर्ड चेंज कर लो तो ऑटोमेटिकली पासवर्ड चेंज करने के बाद कोई दिक्कत नहीं होती। आपने पासवर्ड चेंज कर लिया, यानी कि अब आपके पास आपका अकाउंट आ चुका है, और जितनी भी जगह आपका जीमेल लॉगिन था वहाँ से वो लॉग आउट हो चुका है। तो आई होप आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा कि लिनक्स और ये जो सस्पिशियस अकाउंट जो एक्टिविटीज़ होती है ये क्यों होती है, ठीक है। इसमें कहीं ना कहीं अनजाने में हम गलती कर देते हैं। बहुत बार क्या होता है, हमने आपको जो रीजंस बताए ना उनमें से कोई रीज़न होता ही नहीं है, लेकिन फिर भी ये चीज़ हो जाती है। तो ये बहुत अटपटी सी चीज़ है। तो आप गूगल को भी मेल कर सकते हो, गूगल वाले सही कर देते हैं, ठीक है। बाकी पासवर्ड चेंज करते रहा करो हर 1 महीने में। अब जो मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आपको लास्ट में 2 टिप दूंगा, ये लेकर के जाओ भाई मेरे से। मेरी जो पहली टिप है ये है कि मैं कभी भी किसी को भी ये नहीं कहता कि आप लोग अपनी फ़ोटोज़ का बैकअप आपकी जीमेल में रखो। मैं खुद भी मैंने आज तक कभी जीमेल में अपना बैकअप लेकर के नहीं रखा, खासकर फ़ोटोज़ को, क्योंकि अगर आपकी मान लो इन फ्यूचर बाई चांस भगवान करे ऐसा ना हो, लेकिन अगर आईडी हैक हो जाए तो आपका पूरा डेटा, आपका पूरा फ़ोटोज़ उस बंदे के पास चला जाएगा, ठीक है। तो क्या करें भैया, फ़ोटोज़ कहाँ रखें, बैकअप मत लो, ठीक है। आपको बैकअप नहीं लेना है, हार्ड डिस्क, SSD, मेमोरी कार्ड उसके अंदर डालो, एक्सटर्नल चीज़ में डालने, क्योंकि एक्सटर्नल चीज़ को कोई हैक कर ही नहीं सकता। एक्सटर्नल चीज़, बाहरी चीज़, उसको कौन हैक कर सकता है, ठीक है। तो उसके अंदर चीज़ें बहुत ज़्यादा सेफ रहती है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, मैं कभी भी अपना फ़ोन चेंज करता हूँ या फिर कुछ भी करता हूँ ना, तो हमेशा एक्सटर्नल चीज़ में ही डाल करके इसको करता हूँ, मैं कभी बैकअप नहीं लेता। और दूसरी टिप, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, दूसरी टिप ये है कि बहुत सारे लोग ना गूगल नोट्स यूज़ करते हैं, ठीक है, वो भी जीमेल के ऊपर ही अपलोड होती है। तो मेरे भाई जब उसके पास तुम्हारा जीमेल चला जाएगा तो उसको तुम्हारे नोट्स भी मिल जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो तुमको क्या करना है, मैं क्या करता हूँ, जब भी पासवर्ड वगैरह, मेरे घर में जितने भी सदस्य हैं ना, जितने मेंबर्स हैं, उन सबके पासवर्ड मैंने एक छोटी सी डायरी में लिखे हुए हैं, ठीक है। और वो इस तरह से लिखे हुए हैं कि सिर्फ मुझे ही पता है कि मैंने क्या लिखा है। अगर वो डायरी किसी के हाथ में चल भी जाएगी ना, तो उस बंदे को पता ही नहीं चलेगा कि इसके अंदर लिखा क्या है, क्योंकि डायरी में लिखी हुई चीज़ बहुत सेफ होती है, सालों साल चलती है, ठीक है, उसमें कोई खतरा नहीं होता। तो हमेशा एक छोटी सी डायरी बना करके रखो, वहाँ आपके सारे पासवर्ड डाल करके रखो। मैं ये ऑनलाइन चीज़ों पर विश्वास नहीं करता। देखो सीधी सी बात है, कोई कितनी ही सिक्योरिटी देते, ये चीज़ें हमें ज़्यादा सिक्योर नहीं रखती, लेकिन जो आप एक पेज में लिखते हो ना चीज़ें, वो सिक्योर रहता है आराम से, ठीक है। और बैकअप में नहीं लेता इन चीज़ों के लिए, मैं हमेशा एक्सटर्नल चीज़ें यूज़ करता हूँ, पेन ड्राइव, SSD या हार्ड डिस्क, ऐसी चीज़ें मैं यूज़ करता हूँ। आई होप आप सभी लोगों का डर काफ़ी कम हो गया होगा। इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, आपने पासवर्ड चेंज कर दिया मतलब आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आराम से खुश रहो। और जो चीज़ें आपको दिख रही हैं वहाँ पर, उसकी टेंशन मतलब ऑटोमेटिकली हट जाएगी, ठीक है। और जो आपको लॉग आउट भी दिख रहा होगा वहाँ पर पासवर्ड चेंज करने के बाद भी, तो उसकी टेंशन मतलब वो भी ऑटोमेटिकली 3 से 4 महीने बाद हट जाता है, ठीक है। तो आई होप आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। इस टॉपिक के ऊपर वीडियोस नहीं थी तो मुझे लगा कि इसके ऊपर वीडियो बनाना चाहिए।